पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला है। तो सबसे पहले हम बाबा से ये जानना चाहेंगे, हमारे पास एक प्रश्न है कि नीतीश से पंगा लेना क्या भाजपा पर भारी पड़ सकता है और कैसे मोदी सरेंडर करेंगे? इससे ये आपसे जानना चाहेंगे बाबा कि आखिर जो नीतीश है उससे पंगा लेना जो है अमित शाह का भारी पड़ सकता है क्या? देखिए भाई, बिहार और देश की राजनीति को अगर देखा जाए गंभीरता से तो पिछले 1-1.5 महीने से नीतीश कुमार पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही नीतीश कुमार की भूमिका बिहार से बाहर निकल करके अब केंद्र की राजनीति में हो गई है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से समझ रही है कि इसके मायने क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसके पर एक्ट क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। पहली तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक सुर में बोल रही है और एनडीए के घटक दल भी बोल रहे हैं कि नीतीश जी 2025 में हमारे मुखिया होंगे, उन्हीं के अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बाद जो हम बार बार ये चर्चा कर रहे थे, भाई आप तो देख ही रहे थे कि जब 15 अगस्त की चर्चा हम कर रहे थे तो हम ये बातें कह रहे थे कि देश भर में सभी जगह झंडे फहराए जाएंगे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे और जो नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे, इन दोनों झंडा फहराने में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा अंतर भी है। क्योंकि इस पर आने वाले बिहार और देश की राजनीति का भविष्य टिका हुआ है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 10 बार के बाद 11वीं बार झंडा फहरा करके अपना भाषण दिया। उस भाषण की पूरी कहानी हमने बता दिया कि 78 वर्ष की आजादी मनाने में, 78वें आजादी के जश्न में नरेंद्र मोदी ने 78 बातें कही और उसका पूरा हमने विश्लेषण करके बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद की कहानी जो है, वो जो आपने प्रश्न पूछा है हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आपको बता दें हम कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को अपने उस एग्रेशन के साथ नहीं कह करके बातों को डाइल्यूट करने और मैटलाइज करने की कोशिश की, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें तो जरूर है। आपको याद होगा कि 2022 में नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो उन्होंने सारा आरोप अमित शाह पे मढ़ा था। अमित शाह को जब दोबारा आए तो कहा कि बिहार सरकार के मामले में अमित शाह को दूर रखा जाएगा और ये बात होता भी रहा है। लेकिन अब इसके आगे की बात हम आपको बताते हैं कि 2024 में जो परिणाम निकले, उस परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी कितने कमजोर हुए हैं। इस बार भी झंडा फहराते समय उन्होंने 61 बार देश का नाम लिया। यानी 2019 आपको याद होगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़े गए थे और जीते भी गए थे। 303 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर। इस बार फिर से 61 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम लिया है और 15 बार से ज्यादा उन्होंने आजादी का नाम लिया है। 5 बार तिरंगा का नाम लेते हुए उन्होंने इस बार का भाषण देशवासियों को संबोधित करते हुए पढ़ा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में 59 बार उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो भारत है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार कितना ज्यादा क्या कुछ कर रहे थे। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से अगर बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही उनमें देश 61 बार आया था, भारत 59 बार आया था, देशवासी 45 बार, युवा 43 बार, विश्व 34 बार, सपना जो है वो 28 बार, सुधार 23 बार, महिला 20 बार, सरकार 18 बार, किसान 17 बार, विकसित भारत 16 बार, शिक्षा पर उन्हें 16 बार, इसके अलावा राज्य पर 16 बार, आजादी पर 16 बार, रक्षा पर 16 बार। ये 16 बार वाला आप याद रखिएगा कि आखिर 16 बार इतनी ज्यादा बार क्यों हुआ। बैंकिंग की बात करें, रक्षा की बात करें, 140 करोड़ जनता की बात करें, इसका भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने 15 बार दोहराया। 247 को 13 बार उन्होंने दोहराया। भ्रष्टाचार पर उन्होंने 13 बार बातें की। 40 करोड़ की बात उन्होंने 11 बार किया है। बजट पर 8 बार बात किया है, 8 बार बजट का प्रयोग किया और भाषा पर 7 बार किया है। दलित पर 6 बार किया है और 6 का आंकड़ा भी बहुत लंबा है, 5 का आंकड़ा बहुत लंबा है। जिन जिन विषयों पर 5 बार उन्होंने किया, कौशल पर उन्होंने जोर दिया है, उसको लेकर के उन्होंने 14 बार, कर्ज पर उन्होंने 5 बार और इसके अलावे हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के, धर्म को लेकर के मात्र 4 बार। यानी कि आप इसके मायने समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना राह बदल लिया है और वो अब एक सेकुलर छवि की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं भाई कि प्रधानमंत्री ने 11 बार अब तक भाषण दिया, जो इस बार 24 अगस्त
क्या माफ कीजिएगा, 2024 में 15 अगस्त को जो उन्होंने भाषण दिया वो उनका 11वां भाषण था। इससे पहले वो 10 बार भाषण दे चुके हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संबोधन किया था तो उन्होंने बताया था कि वो प्रधान सेवक है इस देश के, और इस देश के नागरिकों को हर तरह से सेवा करना उनका कर्तव्य है, इस देश को आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य है। और उन्होंने 2014 में बहुत सारी ऐसी बातें कही थी, बहुत सारे वादे किए। 140 करोड़ कदम आगे बढ़ाएंगे तो 140 करोड़ हम कदम आगे बढ़ेंगे। इन सब बातों को कह करके उन्होंने देशवासियों को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया था। 2014 की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान को भी उन्होंने लाया था। लड़कियों को स्कूल लाने में, शौचालय बनाने में और बीच में स्कूल नहीं छोड़ने के लेकर के भी उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था। 2015 की बात करें तो सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का उन्होंने ऐलान किया था, और इसके लिए उन्होंने 1000 दिनों का एक एजेंडा तय किया था। 2015 में जूनियर लेवल पर भर्ती के लिए होने वाले साक्षरता के नियम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सुधार की बात कही थी। 2016 की बात करें तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी, और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पीएम ने बलूचिस्तान और पीओके पर बहुत सारी बातें की है। तो उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान, गिलगित, पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया है, यानी कि यहाँ से उनका जो अगला कदम था वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद 2017 में बात करें तो तंत्र लोक से नहीं लोकतंत्र से चलेगा, ये बातें कह करके उन्होंने कानून व्यवस्था पर और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा था। यानी कि यहाँ से उनकी एक शुरुआत हुई थी, जो उन्होंने अपनी बातें कही थी और जो रणनीतियां वो लाना चाहते थे उस पर वो अमल करना भी शुरू कर दिए। इसके बाद 2018 में जीएसटी की शुरुआत हुई, जिसकी सराहना भी उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि 70 वर्षों की अवधि के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिकारी 70 लाख राजस्व जुटाने में सक्षम थे, लेकिन जीएसटी लागू करके हम 1 साल के अंदर 16 लाख का राजस्व जुटा पाए हैं, यानी कि देश को एक बड़ा फायदा हुआ है, और उन्होंने इस बात को लेकर के खुशी जाहिर की थी। इसके बाद 2019 में चुनाव था, उससे पहले उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी, और ये तब किया था जब वो चुनाव जीत करके आ गए थे। धारा 370 की हटाने, 35A को हटाए जाने पर सरदार पटेल के सपने को पूरा करने की बात उन्होंने कही थी। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के नाम पर आगे आए थे। 2019 में भाषण में सबसे ज्यादा उनकी जनसंख्या विस्फोट पर नजर थी, जिसकी चर्चा बिहार से लगातार उठ रही थी, और आपको याद होगा गिरिराज सिंह जनसंख्या को लेकर के डेली अपडेट करते थे। इसके बाद 2020 की बात करें तो 2020 में उन्होंने कोरोना योद्धाओं की तारीफ की थी, यानी कि उस समय कोरोना आ गया था। आपको पता है कि कोरोना के बाद क्या कुछ हुआ था, और कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भूरी भूरी प्रशंसा की जिन लोगों ने कोरोना काल में बेहतर सेवाएं की। इसके बाद 2021 आया और वहां उन्होंने गति शक्ति योजना की शुरुआत करने की बात की, और कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इस योजना से लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वैक्सीन से लेकर के अन्य बातों की भी चर्चा की। देश में सबसे ज्यादा बेहतर व्यवस्था दुनिया में भारत ने किया था। इसके बाद आ गया 2022, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी, और 75 अमृत सरोवर बनाने के भी संकल्प उन्होंने लिए। 75 वंदे भारत ट्रेन और जो स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल है, 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने की बात की। पीएम ने बिजली और नल कनेक्शन को लेकर के भी बात की, जो बिहार का योजना था नल जल योजना। इसके तहत 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन देना कोई छोटी काम नहीं है। इस पर उन्होंने अपने सरकार का पीठ भी थपथपाया। 2023 की बात करें तो ये वो समय था जब नीतीश कुमार नहीं थे साथ में, और एक बार फिर से आजादी के 100वें साल तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब इन सारी बातों को तो आपने समझ लिया। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि आपको याद होगा कि हमने और भी कई बातें बताई हैं 2024 में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल दम्भ दिखाया है, अपने दम पर वो सरकार बनाए हुए थे, इसलिए उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उनकी सरकार को इधर उधर हिला देगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में नजर आए नरेंद्र मोदी इस बार के जो 15 अगस्त के भाषण दे रहे थे। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमित शाह को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, उस पर नीतीश कुमार का एक बड़ा जो हमला है वो नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने भी बातों को इस तरह से घालमेल कर दिया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। भाजपा पर एक बड़ा भारी दबाव बना सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि मोदी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, और इस सरेंडर के पीछे नीतीश कुमार की वो रणनीति है जिस रणनीति को नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में रहते हुए बनाया था।
आज इंडिया गठबंधन की ही रणनीति है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीटें ही कम हुई है और अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने 162 का जो लक्ष्य बनाया था और उसमें फिर झारखंड को जोड़ करके 76 का उन्होंने लक्ष्य बनाया था। उस 176 में भारतीय जनता पार्टी को 50% से भी कम में रोक करके ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार की रणनीति बेहतर थी। यानी कि एक बार सिर्फ अमित शाह का टेढ़ी आंख करना, नीतीश कुमार ने जब इतना सब कुछ कर दिया तो आगे इस सरकार को चलाना कितना कठिन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये आप समझ सकते हैं। और यही कारण है कि 15 अगस्त के भाषण में नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से इस देशवासियों के सामने सरेंडर कर दिया है और आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। हम एक खबर लाने वाले हैं जिस खबर में हम पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे नीतीश और तेजस्वी ने दोनों ने मिल करके केंद्र की सरकार, और नीतीश तेजस्वी ही क्यों, और इसमें कई लोग शामिल है जो इंडिया गठबंधन में हैं और नहीं है, इन सभी ने मिल करके हवा टाइट कर दी है। और दांव जो है अब किस पर लगेगा, ये बातें देखना दिलचस्प होगा। नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित रूप से ये 5 साल बहुत कठिन बीतने वाला है, जिसकी शुरुआत इसी बार के 15 अगस्त के भाषण से हो चुका है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की भूमिका इसमें क्या होती है। उन्होंने देश की राजनीति में एंट्री तो मार दी है और धमाकेदार एंट्री भी हुई है। जी। तो जिस प्रकार आपने सुना, बाबा ने कहा प्रधानमंत्री ऐसे बहुत से बात कहे हैं जो बार बार उन्होंने उस बात को रिपीट किया। आखिर कुछ तो ऐसा बात होगा जिसके कारण प्रधानमंत्री बार बार शब्दों को दोहराए हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।